कंपटीशन। अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 का 12th शिफ्ट 12 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी शिफ्ट 2 का पूरा एग्ज़ाम का रिव्यू है। तो क्या खास है क्या नया है सब कुछ बात करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल यदि बात की जाए तो सबसे जो नई चीज़ थी वो ये थी कि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, फर्स्ट टाइम एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया सीपीयू का टीसीएस ने। तो क्या क्या चेंजेस हुए उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा जो आज आपके आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, यदि बात की जाए इंग्लिश की तो इंग्लिश में ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो इस टाइप की फ्रेजेस आई थी। ठीक है, ये जो आपके सामने है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से आई थी और एक ये वर्ड का यूज़ हुआ था। तो ओवरऑल 50-50 क्वेश्चन सभी में जैसे आते थे वही क्वेश्चन सारे के सारे आए हैं। और यदि हम बात करते हैं करंट अफेयर्स जीएस के बारे में तो इंग्लिश का तो हमारे पास ज़्यादा डेटा आ नहीं पाया। मैथ का काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ रीजनिंग के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी वीडियो में। यदि बात की जाए पर्टिकुलर जीएस की तो जीएस का एक रिव्यू ऐसा रिव्यू होता है जो बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब बच्चा पेपर दे के निकलता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंग्लिश के क्वेश्चन बताना, कुछ एक वर्ड बताना ईजी पड़ जाता है और बाकी बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है कि एकदम एग्जाम से कोई निकले और सारा का सारा एग्जाम आपको बता दे। तो करंट अफेयर्स की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज यदि जाएगी आज के पेपर के लिए तो करंट अफेयर्स को वेटेज जाएगी। 10 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स मतलब लगभग 10 क्वेश्चन आए थे आज के एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। पॉलिटी के आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको। इसके साथ साथ साइंस के भी 5-6 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन, इस हिसाब से आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे। ओवरऑल यदि बात की जाए इस जीएस के चैप्टर की, जीके के चैप्टर की, तो करंट अफेयर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा जाती है, उसके बाद पॉलिटी और फिर आपकी साइंस और ज्योग्राफी की। हिस्ट्री को इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं मिली थी। इकोनॉमिक्स की बात यदि बात की जाएगी तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए थे, इको से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बात बता दूं, अब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मतलब जो आपको अब सारी की सारी जो मैथ में जो क्वेश्चन आए थे वो आपको रोहित सर के द्वारा सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब रोहित जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या मैथ में क्वेश्चन आए थे। देखते रहिए इस वीडियो को और साथ में यदि आपको रिव्यू पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्जाम देने जा रहे हैं आने वाले कमिंग डेज में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं एसएससी का, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो। तो चलिए आप देखिए अब सारी के इसमें मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आज के एग्जाम में आए थे। मैं रोहित वर्मा। जैसा कि सीपीओ के सेकंड शिफ्ट का मैथ्स के पेपर के हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक रोम्बस है जिसकी साइड हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर और डायगोनल्स भी दी हुई है, डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है, रोम्बस का एरिया। सबसे पहले रोम्बस के बारे में जानते हैं कि रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और साथ में दो बराबर भागों में डिवाइड भी करते हैं। तो हमें रोम्बस की साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो लेंथ है डायगोनल की इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। और जैसा कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं और साथ में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम नाम दे दें इसे ए बी सी डी ओ, अगर ट्रायंगल बीओसी की बात करेंगे तो ट्रायंगल बीओसी क्या है, हमारा एक पाइथागोरस है जिसमें ये ट्रिपलेट का फॉर्म कर रहा है, ये 13 है, ये 12 है। तो इस तरीके से मुझे ओसी की लेंथ मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर ओसी की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो ओए की जो भी लेंथ होगी वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमें जो लेंथ मिलेगी एसी की, ठीक है, एसी की जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बीडी की लेंथ हमें मालूम है पहले से ही 24 सेंटीमीटर। और मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी जो डायगोनल्स की लेंथ है फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो पहले डायगोनल की लेंथ क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एरिया फाइंड होगा वो कितना होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल
और इस तरीके से हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा सवाल क्या कहता है कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। क्यूब की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर और इस तरीके से 6 क्यूब जो हैं एक साथ एक दूसरे के बगल बगल में रखे जाते हैं और इस तरह रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो फिगर बनता है, ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति बनती है उस आकृति की हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए एक तरह से आगे की बात करते हैं कि अगर हम किसी क्यूब को एक साथ रखते हैं, ठीक है, ये मैं एक 2D फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, ये 6 मैंने क्यूब एक साथ रखे और सबकी लेंथ क्या है 4 4 4 4 4 4। इस तरीके से जो ये फिगर फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगी। तो फिगर क्या बनेगी, क्यूबॉइड यानी घनाभ बनेगी। और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 4 दूनी 8 4 के 12 और इस तरीके से ये अगर 6 बार बनेगा तो ये जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी ब्रेथ क्या होगी, वो हम 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और हाइट भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2LB BH और LH। इस तरीके से ये सभी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आज के सवाल हैं जो हमारे पेपर में आए हुए थे। ठीक है, जितने भी सवाल थे वो सभी प्रीवियस पेज थे। अगर आपके जो भी आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपकी प्रीवियस पे पकड़ अच्छी है तो आप इन सवालों को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो आप आगे की जो पेपर देने जा रहे हैं, आप अगर आपकी एग्जाम है 13 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 15-16 को, तो उनमें आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा तीसरा जो है वो क्या था कि हमें दिया हुआ था एक सर्कल और उस सर्कल के अंदर जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया था और उसकी जो एक साइड थी वो क्या थी, सर्कल की डायमीटर थी। यानी जो AB है वो सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ था, एंगल D। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जो एग्जाम में आई हुई है, ये आप अलग से वैल्यू है, आप वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने एक एज्यूम वैल्यू लिया है कि 130 डिग्री जो है एंगल D है और मुझे क्या फाइंड करना था, एंगल CAB। मुझे क्या फाइंड करना था, एंगल CAB। तो एंगल CAB कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए मुझे पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल B आमने सामने का जो कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 है तो ये हमारा क्या आएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर ये AB क्या है, डायमीटर है। ठीक है, और जो डायमीटर होता है वो पेरीमीटर पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, डायमीटर जो है ये AB हमारा क्या है, सर्कल का डायमीटर है और ये डायमीटर क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है पेरीमीटर पे। अगर ये 90 ये 50, तो मुझे पता है कि एक ट्रायंगल जो होता है वो क्या करता है 180 डिग्री बनाता है और ये 90-50 मुझे पता चल गया तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चौथा जो सवाल था वो किस चीज पे बेस्ड था, प्रॉफिट एंड लॉस पे। 2-3 सवाल पूछे गए थे मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस पे, और ये जो जितने भी सवाल थे वो सब ये एकदम आसान एंड इजी और मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ इजी ही इजी लेवल के थे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये भी सवाल आया था कि 40%, ठीक है, 20% और 10%, ये जो टोटल अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना डिस्काउंट एक टोटल में मिलकर बनेगा। ठीक है, अगर हम ये लगातार 3 डिस्काउंट देते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, तो वो एक मिलकर क्या कौन सा एक समतुल्य बट्टा देगा हिंदी में। ठीक है, आगे सवाल में देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। आगे सवाल की बात करें, अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो नंबर सिस्टम से ले रहे हैं। देखिए जितने भी हल्के सवाल है ना वो मैंने नहीं लिए हैं, ऐसे सवाल लिए हैं जो आप तक उन सवालों को आप एक्चुअली यूटिलाइज कर पाए अगले सवाल को आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो अगला सवाल मैंने नंबर सिस्टम से लिया है और एक नंबर दी हुई थी हमारे पास 724x6y6 और मुझे इसे जो था वो 72 से डिवाइड करके 2x + 3y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे आराम से 8 और 9 में। ठीक है, 8 के डिविजिबल के लिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है,
और इस तरीके से 9 के लिए हम लोग डिजिट सम का उपयोग करते हैं और इस तरीके से हमें x की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग 2x + 3y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगले सवाल पे स्फीयर दिया हुआ था जिसकी रेडियस हमें मालूम थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे मेल्ट करके एक और स्फीयर बनाया गया था, इसकी रेडियस दी हुई थी ऐसी 2 या 3 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना था, ऐसी कितनी, एक्सक्यूज मी, ठीक है, ऐसे कितने स्फीयर पॉसिबल है, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने थे, ठीक है। नंबर ऑफ स्फीयर हम लोग कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r3, ठीक है। और इस तरीके से 4/3 पाई r3, और जो नंबर हमारे बनेंगे, ठीक है, और इस तरीके से जो नंबर निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, उतने क्यूबर्ड उतने स्फीयर पॉसिबल है, ठीक है। मूव करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल हम लोग मैथ पे लेते हैं। तो अगला सवाल जो था वो टाइम एंड वर्क पे हम लोग देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क पे। पहला सवाल बहुत आसान था, ठीक है, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और दोनों अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, और इस तरीके से जो काम खत्म होगा उसका हमें फाइंड करना था, नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, ठीक है। और आगे जो सवाल है इसी पे पाइथन सिस्टम पे थे कि ए किसी का एक टंकी है, वो मान लीजिए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, और सी क्या 30 घंटे में उसे खाली करता है। तो जैसे 5 घंटे अगर ए बी सी को खोल के रखा जाए, तो 5 घंटे ए बी सी खोल के रखा जाए और फिर ए को बंद कर दिया जाए, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी, मतलब जो भी सवाल थे वो प्रीवियस बेस थे। अगर आपके प्रीवियस पे कमांड अच्छे हैं, ठीक है, तो आप नो डाउट 40, 42, 44 तक सवाल आप एकदम आराम से कर पाएंगे। बाकी 5-6 सवाल कैलकुलेटिव थे, उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप आगे अच्छे से सॉल्व कर पाए। थोड़ी रीजनिंग की भी देख लेते हैं। काउंटिंग फिगर्स आए हुए थे और बहुत ही आसान, जैसा कि ये फिगर दिया हुआ था, ठीक है, और हमें इसका क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आप थोड़े काउंटिंग फिगर्स को अच्छे से भी आगे देख लीजिएगा। और आगे जो सवाल आए थे एनालॉगी पे वो थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है, डिफरेंट इन द सेंस ये जैसे पैटर्न में आते हैं वैसे नहीं थे। 2 हमें दिए हुए थे, जैसे रेशियो दिया हुआ था 6:27, और हमें इसी तरीके का जो रेशियो दिया हुआ है इसी पे बेस्ड आगे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इन्हीं ऑप्शन में मुझे एक फाइंड करना था, ठीक है। और आगे देख